हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी वन चैनल पर। और परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके हम फिर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्या है। एक पृष्ठ की फोटोग्राफी कराने में 1 रुपया खर्च होता है, तो 1000 फोटो कॉपी कराने होने के बाद 2% बट्टा दिया जाता है। तो बताइए 5000 फोटो कॉपी करवाने में कितना खर्च आएगा। देखिए वो क्या बोल रहा है कि 1 रुपया एक पन्ना, एक फोटोकॉपी का दाम कितना है, 1 रुपया। तो 1000 होने के बाद 2% का बट्टा दिया जाएगा, तो 5000 कराने में। कहने का मतलब देखिए, यदि हम 1 रुपया प्रति कॉपी है ना, एक कॉपी यदि फोटो स्टेट करवाएगा तो 1 रुपया लेगा। और 1000 कराना है हमको, कितना कॉपी कराना है, 1000 कॉपी, तो कितना रुपया हमको लगेगा। तो एक कॉपी का दाम 1 रुपया, एक फोटो स्टेट का दाम 1 रुपया। तो 1000 करवाने में कितना रुपया, आप बोलिएगा 1000 रुपया लगेगा। 1000 रुपया लगा, ठीक है। 1000 फोटो कॉपी यदि हम करवाते हैं तो 1000 रुपया हमारे पास, 1000 रुपया लग जाता है। उसके बाद क्या बोलता है, यदि 1000 से यदि कोई बेसी करवाता है, 2000, 3000, 4000, 5000, तो उसमें 2% का बटा दिया जाता है, मतलब कि 98 पैसा। 1 रुपया नहीं, 98 पैसा लेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1000 पहले वो जो किया, तो 1000 रुपया तो ले लिया। हमको 5000 करवाना है, तो बाकी हमारे पास कितना बचा, 4000। ठीक है, 4000 बचा। और 4000 का वो 2% बट्टा देगा, मतलब 100% नहीं लेगा, 2% छूट देगा, मतलब कि 98% लेगा। तो 4000 रुपया का 98% हम निकाल देते हैं। ठीक है। तो ई दो जीरो, ई दो जीरो, अब गुना करना है। 8 चौक 32 की दो, हाथ बनल 3, 9 36 3 39 और 1 जीरो, इतना रुपया लेगा। मतलब 4000 रुपया लेना चाहिए, लेकिन इतने रुपया ले रहा है। 1000 रुपया पहले लिया था। टोटल को जोड़ दीजिए। टोटल को जोड़ने के बाद कितना होगा, 4920 रुपया। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए। एक सेल्समैन का 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन काटकर वह शेष 311,000 रुपया कंपनी में जमा करता है। तो यह सवाल होमवर्क वाला है। अरे होमवर्क में सवाल किसी से नहीं हिला था। ठीक है, देखिए जिससे हिल गया तो ठीक है, जिससे नहीं हिला था उसके लिए है। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है कि पिछले सवाल पे आधारित है। जो सवाल पहला वाला बताए थे ना, उसी पे आधारित है। 10% यदि वो बेचता है तो 5%, 10,000 रुपया यदि वो बेचता है, 10,000 का बिक्री करता है, तो 5% कमीशन काट लेता है। तो समझ लीजिए कि 10,000, ठीक है, 10,000 रुपया बेचा। कितना बेचा, 10,000 रुपया। इसका 5% वो पहले काट लिया, तो 5% आप लोग निकाल लीजिए खटाक से। बोलिएगा 500 रुपया हुआ। तो 10,000 बेचा तो 500 रुपया अपने जेब में रखा। देखिए जेब में रखा 500 रुपया, और ये 9500 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, जमा कर दिया। अब क्या बोल रहा है, शेष जो रुपया बचा, मतलब कि वो अधिक बेचा था उस दिन, 10,000 से अधिक बेचा था, उस पर भी कमीशन काट के वो कितना जमा किया था, वो जमा किया था कंपनी में 311,000, इतना रुपया जमा किया था। ठीक है, लेकिन 5% कमीशन काटने वाला रुपया यदि हम घटा देते हैं, यदि इसमें 9500 रुपया घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, इधर हो गया 11 में से 5 गया 6, इधर बच गया 10 में से, इधर हो गया। ठीक है, इतना रुपया हो गया। इतना रुपया क्या हुआ, इतना रुपया कहने का मतलब यदि वो जमा किया था टोटल इतना, तो इतना 10, इस पे तो वो 5% कमीशन काट लिया था। अब इतना रुपया जो जमा किया, तो इस पे वो 4% कमीशन काट लिया होगा। कहने का मतलब यदि एक्स मानिए तो एक्स मानिए, या ऐसे बना दीजिए। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये 96% का वैल्यू है, 100% वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब 4% कमीशन काट लेने के बाद ये 96% रुपया जो जमा किया था, वो रुपया इतना है। ठीक है, ये 200, मतलब कि जो भी है, मतलब 21,600 रुपया, 21,600 रुपया 96% का वैल्यू है। और वो 4% कमीशन काट लिया था इसमें। जब 96% का वैल्यू इतना रुपया है, तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे इसका ना, कि उस दिन वो कितना सेल किया था। 4% कमीशन काट के रख लिया अपने पॉकेट में, शेष जमा कर दिया। तो शेष जमा किया तो एक जमा किया, तो 5% काट के तो निकल घटा दिए हम। अब इतना में जो ई काटा, ये 96% का वैल्यू है ना। तो चलिए 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 216,000, और इधर हो जाएगा 96 बटे में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा गुना मेरा 100 से, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको कटा देते हैं। ठीक है, 96 से कटेगा, 12 8 96, और 12 एक 12, और इधर कितना बच गया, 12 8 96, इधर हो गया 8 4 से कटा दीजिए इसको, 9 बार में कट जाएगा। ये 2 से कटा दीजिए, ये 50 बार में कटेगा। फिर 2 से कट गया 25 बार में, 25 गुना 9, आप बोलिए कितना, 225। ठीक है,
225 डबल जीरो है, इतना रुपया उस दिन वो सेल किया था जिसपे वो 4% कमीशन काटा था। ठीक है, तो इतना रुपया इधर जमा किया था, और कहने का मतलब 10,000 रुपया वो सेल कितना किया था, सेल इतना किया था उस दिन, मतलब इतना रुपया पे वो 4% कमीशन काटा, ये 100% का वैल्यू निकला ना। तो मतलब सेकेंड जो था 10,000 रुपया वो पहले सेल किया था, ठीक है, और उसके बाद इतना रुपया वो सेल किया था। तो टोटल सेल पूछ रहा है कितना किया था, इसमें 10,000 रुपया और जोड़ देंगे। 10,000 रुपया यदि हम जोड़ देंगे तो 0,0,5,2 और 3, टोटल वो इतना रुपया सेल किया था उस दिन। ठीक है, कहने का मतलब यदि किसी को समझ में ना आया देखिए फिर से समझिए। पहले वो 5% कमीशन काटा, ठीक है, 10,000 रुपया का 5% कमीशन काटा और इतना रुपया जमा किया, लेकिन वो सेल कितना किया था पहला किस्त में जिसपे वो 5% कमीशन काटा, तो आप बोलिएगा 10,000 रुपया। ठीक है, वो 10,000 रुपया यहाँ हम जोड़े हैं बाद में। और उसके बाद यदि हम 9500 रुपया जो जमा किया था, टोटल जमा किया हुआ रकम जो सवाल बता रहा है इतना था, उसमें यदि 9500 रुपया घटा देते हैं तो 21,600 रुपया जो हमारे पास बचा, ये 96% का वैल्यू है, ये 4% कटा हुआ है। तो 96% का वैल्यू जब मेरा इतना है तो हम 100% का वैल्यू निकाल लिए। 100% का वैल्यू जो मेरा निकला 22,500 रुपया, उस दिन वह 10,000 के अलावा और दूसरा जो है इतना वो सेल किया था। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना सेल किया, तो कहने का मतलब 22,500 रुपया इधर सेल किया था, 10,000 रुपया इधर सेल किया था, तो 32,500 रुपया टोटल वह उस दिन सेल किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 20% लड़का तथा 25% लड़कियां वयस्क है, तो वो वयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। मस्त सवाल है, आप लोग से बनने वाला है। देखिए एक कॉलेज में लड़के, चलिए ये समझ लीजिए बॉय है और ये गर्ल है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है समूचा कॉलेज में 3:2। ठीक है, 3:2। कहने का मतलब क्या हुआ, 20% 25% हम निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा। तो काहे के लिए इस अनुपात में दोनों हम 100 से गुना कर देते हैं, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा, 2 जीरो इधर आ जाएगा, अनुपात में है कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जीरो से कटा देंगे, बात वही आएगा घूर फिर के। इतना मान लिए हम, इस अनुपात को इतना से गुना इसलिए कर दिए अपने मन से, कटाने में सुविधा होगा। ठीक है, अनुपात में है तो बाद में डबल जीरो कट जाएगा, बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि 20% लड़का और 25% लड़कियां वयस्क है, और अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत पूछा है, तो अवयस्क पहले हमको निकालना पड़ेगा ना। तो 300 का लड़का का 20% वयस्क है, तो कहने का मतलब 20% जब वयस्क है 300 का, तो 80% तो अवयस्क होगा। तो ठीक है, तो 300 का हम 80% निकाल देते हैं। ठीक है, और उसी टाइप से इधर बोल रहा है कि 200 हमारे पास लड़की है, इसमें 25% लड़कियां वयस्क है, तो 25% जब वयस्क है लड़की, तो 75% लड़की क्या होगा, वो वयस्क होगा। तो 200 का फिर 75% हम केवल आपसे निकाल देते हैं, ओ वयस्क पूछ रहा है इसलिए ओ वयस्क का संख्या निकाल दिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इधर का भी वही हिसाब है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75 दूना 150। ठीक है, और 8 तिया 24। चलिए इतना क्या निकल गया, ओ वयस्क विद्यार्थी का संख्या, जिसमें लड़का इतना है लड़की इतना है, ओ वयस्क का निकल गया। अब परसेंटेज पूछ रहा है, दोनों के यदि आप जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, इधर 390 हो जाएगा। ठीक है, 390 क्या है, ये ओ वयस्क है, ओ वयस्क है, ओ वयस्क। ठीक है, ओ वयस्क विद्यार्थी का संख्या 390 है, जबकि टोटल विद्यार्थी स्कूल में कितना था, टोटल विद्यार्थी मिला के स्कूल में 500 है। तो बोल रहा है कि 500 का ये कितना परसेंट है, सवाल पूछ रहा है ना कि 500 विद्यार्थी था, तो 390 जो मेरा ओ वयस्क निकला कितना परसेंट है। तो ये सब तो आप बच्चे से खेल रहे हैं, 390 बटे 500 और गुना 100, ई डबल जीरो से ई डबल जीरो खत्म। ठीक है, अब 390 को 5 से भागा दीजिएगा तो 7 पचे 35, इधर बच गया 8 पंचे 40, 78%। ठीक है, सवाल में दम नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मस्त सवाल है। देखिए कोई संख्या था, पहले 20% वृद्धि किया गया, 20% का वैल्यू आप लोग समझते हैं क्या, 1/5। 1/5 कहने का मतलब क्या हुआ, 20% का वैल्यू है, 20% का वैल्यू 1/5 है, तो संख्या पहले 5 था तो 1 बढ़ गया,
तो संख्या कितना हो गया, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6। फिर बोल रहा है कि फिर उसमें 20% का वृद्धि हो गया, फिर 20% का वृद्धि हुआ तो फिर 5 से कितना हो गया, 6। तो कहने का मतलब संख्या पहले 25 था तो अब कितना हो गया, 36। 25 36, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें कितना परसेंट का कमी कर दिया जाए बढ़ा हुआ संख्या में ताकि वो मूल संख्या में आ जाए। तो देखिए इसको फिर से हमको 25 पुराना है तो कितना कम करना पड़ेगा, अब बोलिएगा 11 कम करना पड़ेगा। सही बात है, 11 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 36 से। परसेंट पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको घटा दीजिए, 4 8 32, ये 25 से कट गया, ये क्या नुचा के 36, ठीक है। 25 गुना 11 275, 275 को जब 9 से आप भागा दीजिएगा तो 9 तिया 27 कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, ये पूरा बच गया हमारे पास 5। तो 30 सही 5/9% सही होगा। इधर देख लीजिए, 30 सही 5/9%, ठीक है। इसका सही आंसर होगा। इतना परसेंट भी हम कम कर देंगे तो क्या होगा, वह संख्या पुनः 25 बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी गई। जिस धनराशि से वह पहले 49 किलो चावल खरीदता था उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। देखने में बड़ा छोटा सवाल है। देखिए चावल के मूल्य में 2% का कमी हो गया। 2% का वैल्यू आप लोग समझते हैं कितना होता है, अब बोलिएगा 2/100 होता है, तो कटा दीजिएगा तो 1/50 होगा। कहने का मतलब पहले मूल्य यदि 50 रुपया था तो 1 रुपया घट गया, अब मूल्य हो गया उसका 49 रुपया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मतलब चावल का मूल्य पहले 50 रुपया किलो था तो अब हो गया 49 रुपया किलो, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिस धनराशि से वह पहले 49 केजी चावल खरीदता था अब वही धनराशि से कितना चावल खरीदेगा। चावल का दाम तो घट गया 1 रुपया प्रति किलो। कहने का मतलब देखिए 50 रुपया किलो है, 50 रुपया केजी चावल है, दाम घट के हो गया 49 रुपया केजी, ठीक है। 50 रुपया केजी चावल का दाम है तो 49 किलो का दाम कितना होगा, तो आप बोलिएगा 50 से गुना कर देंगे तो 49 केजी का दाम होगा 50 के रेट से, आप बोलिएगा इतना रुपया, बोलिएगा ना कि 50 रुपया किलो है, 49 किलो का दाम कितना तो इतना। अब बोलिएगा यदि हम उसको 49 से भागा दे देंगे, 49 रुपया अभी किलो हो गया है, यदि 49 से भागा देंगे तो अभी कितना किलो खरीदेगा वो निकल जाएगा। जब ये 50 रुपया किलो के दर से है, यदि इस संख्या से हम भाग दे देंगे, अब हो गया कहने का मतलब कि 49 रुपया से अब कितना किलो खरीदेगा। तो कहने का मतलब वही तो हुआ, जब इसको बराबर कीजिएगा तो 49 भागा में आएगा ना, तो 49 से भागा दीजिएगा तो ये कट के आएगा 50 किलो चावल खरीदा जा सकता है उस धनराशि से अब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, चावल के दाम में 20% की कमी होने पर 385 रुपया में 3.5 किलो चावल अधिक मिलता है तो पहले चावल का दाम क्या था। मस्त सवाल है क्या। देखिए समझिएगा कि चावल का दाम में 20% का वैल्यू आप समझते हैं ना कि 1/5 होता है। 20% का वैल्यू सब समझते हैं आप लोग कि 1/5 होता है। कहने का मतलब पहले 5 रुपया दाम था तो 1 घट गया, अब 4 रुपया केजी दाम हो गया, ठीक है। चावल का दाम पहले 5 रुपया केजी था तो अब 4 रुपया केजी दाम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बोल रहा है कि 385 रुपया में 3.5 किलो चावल अधिक खरीदता था। समझिएगा इस सवाल को पहले समझना बहुत जरूरी है, बाकी तो वो फार्मूला वाला तो इस लास्ट में बताइए देंगे कैसे बनेगा फटाक से। देखिए लेकिन इस सवाल बनाने में तब मन लगता है और कोई सवाल बनाने में मन नहीं लगता है। देखिए कोई दुकान मतलब कोई व्यक्ति था हमरे ऐसा, 385 रुपया वो लेकर के जाता था दुकानदार किराना स्टोर और चावल लेके आता था। चावल के दाम में गिरावट आ गया, नया चावल सब निकल गया, चावल के दाम में 20% गिरावट आ गया, तो वो भी 385 रुपया लेकर ही गया था। और दुकानदार क्या किया, उसको जो है पैसा घुमा के दे दिया। तो कितना घुमा के दिया ये आपको बताना है, कितना घुमा के दिया, ठीक है। तो व्यक्ति बोला नहीं हमको पैसा नहीं, चावल बढ़ा दीजिए, तो 3.5 किलो चावल जो है ना बढ़ा दिया, बेसी दे दिया। तो पहले ये बताइए हमको कि यदि वो पैसा घुमाता दुकानदार, यदि वो व्यक्ति पैसा वापस लेता अपना तो कितना रुपया लेके आता। तो आप बोलिएगा कि पहले मान के चलिए कि 20% कम हो गया, तो 20% का वैल्यू तो आप समझते हैं ना कि 1/5 होता है। कहने का मतलब क्या, 5 बराबर जब मेरा 385 है, ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, और फिर इधर हो गया 35, 7 पचे 35, तो 4 बराबर कितना हो गया,
तो 4 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, उसके बाद 7 चौक 28 दू 30, ठीक है, 308 रुपया। तो कहने का मतलब 385 रुपया यदि पहले दाम था तो अब दाम लगा उसको इतना रुपया। इसको जब घटा देंगे हम दोनों को तो 15 में से 8 गया 7, इधर बच गया 7, इधर हो गया 7, इधर 77 रुपया, ठीक है। 77 रुपया वो पैसा वापस लेके आता, लेकिन आदमी समझदार था। ये 20% कम किए भाई, 1/5, 385 का 20% हम कम किए। 20% का वैल्यू आप सब जानते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उधर से कोई मतलब नहीं है, उधर दाम निकाल के रखे हैं। ये 20% का वैल्यू 5 बटे होता है ना, 1/5, तो 5 का वैल्यू यदि 385 था तो 80% का वैल्यू हम निकाल दिए 77 रुपया, घटा के निकाले 80% का वैल्यू ये निकला। 100% बराबर 385, तो 80% का वैल्यू निकाल दिए। दोनों का जब डिफरेंस निकाले तो इतना रुपया दुकानदार व्यक्ति को वापस कर रहा था, कितना, 77 रुपया। व्यक्ति समझदार था हमरे जैसा, और वह क्या किया, उसका चावल ले लिया बढ़ा के। कितना बढ़ा के ले लिया, 3.5 किलो। मतलब 77 रुपया में वे 3.5 किलो चावल खरीदता है। कहने मतलब इधर देखिए, 3.5 किलो चावल का मूल्य 77 रुपया, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। 77 रुपया में 3.5 किलो चावल, नहीं ठीक था, 1 किलो चावल का दाम निकालना है हमको, 1 किलो चावल का दाम निकालना है। तो 3.5 रुपया में 77 किलो, तो 1 केजी का दाम कितना है, तो आप बोलिएगा 77 बटे 3.5, ये पॉइंट उड़ाइएगा, ऊपर 10 से गुना कीजिएगा, ये कटा दीजिएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से कट गया 11, 11 दूना 22 रुपया किलो अभी दाम है। अभी दाम कितना है, 22 रुपया किलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो 22 रुपया किलो अभी दाम है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, पहले दाम क्या था, तो पहले फिर वही 20% वाला खेला। 20% का वैल्यू 1/5, तो 5 का वैल्यू, 4 का वैल्यू यदि 22 है तो 5 का वैल्यू निकाल देना है। तो 4 का वैल्यू यदि हमारे पास 22 है तो 5 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू पहले निकाल देते हैं, तो 1/4, 5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 11, 11 पचे 55, 55/2, तो आप बोलिएगा 27 दूना 54, 27.5, ठीक है, ये दाम निकल गया। अब यही सवाल को इतना नहीं करने जाएंगे, हमको हमारे पास टाइम का कमी है, जल्दी कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है, जो भी रुपया दिया हुआ है, जैसे 385 रुपये जितना का सामान खरीदने जा रहा है, सबसे पहले उस रुपया को पकड़िएगा, 385 है ना, प्रारंभिक मूल्य निकलेगा। इससे कौन मूल्य निकलेगा, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए ये ट्रिक है। देखिए जो रुपया है, रुपया को पकड़िएगा, उसके बाद मूल्य में वृद्धि या कमी क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, जो भी हो रहा है जितना परसेंट का, उसको लिख दिए 20%। तो ये 20% का यदि वृद्धि होगा तो एक नीचे जो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 120, यदि कमी होगा तो क्या लिखेंगे, 20 घटा के 100 में। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो आप बोलिएगा कमी हो रहा है, तो 100 में 20 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 80, ठीक है, 80 बच गया। कितना केजी कम या अधिक खरीद रहा है, तो 3.5 केजी, तो 3.5 केजी आप यहाँ पे ठोक दीजिएगा। उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा और प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा कि पहले मूल्य क्या था। देख लीजिए, ये पॉइंट उड़ाइएगा तो ये 0 खत्म, ठीक है, कहने का मतलब वही हुआ। और उसके बाद ये कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 से कटा दीजिए इसको, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, और ये कट जाएगा 7 पचे 35, और फिर 7 पचे 35, और ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 55/2, तो वही हो गया 27.5 रुपया। ये प्रारंभिक मूल्य निकल गया, ठीक है। देखिए प्रारंभिक मूल्य निकल गया। बाकी जो था ये कॉन्सेप्ट था कि चावल का मूल्य में 5% का कमी, 20% का कमी हुआ तो 20% का वैल्यू 1/5, कि पहले 5 रुपया केजी था तो अब 4 रुपया केजी हो गया दाम। तो वही जब फिर बोल रहा है कि 385 रुपया लेके जाता था तो 5% का कमी हो गया, तो 100% का वैल्यू यदि 385, तो 80% का वैल्यू हम निकाल दिया 308 रुपया। तो कितना पैसा वापस हो गया उसके पास, 77 रुपया। 77 रुपया वो वापस नहीं लेकर के 3.5 किलो चावल अधिक ले लिया। तो 77 रुपया में 3.5 किलो चावल, तो 1 केजी का दाम 22 रुपया। तो 22 रुपया अभी का मूल्य निकला है दाम घटने के बाद, ठीक है। जब दाम घटने के बाद मेरा 22 रुपया किलो है तो प्रारंभिक मूल्य हम निकाल दिए। प्रारंभिक मूल्य 80% का वैल्यू यदि मेरे पास 22 रुपया है तो 100% का वैल्यू निकाल दिए, तो कितना निकला, 27.5 रुपया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, ऐसे 150 केजी गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए ताकि घटिया गेहूं केवल 5% बचे। 10% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं, तो बोलिएगा 1/10। 10% का वैल्यू होता है 1/10। कहने का मतलब
कि 10 यदि टोटल है तो उसमें एक क्या है, घटिया गेहूं है। तो कहने का मतलब ये जब रेशियो हम निकालेंगे तो 9:1 निकलेगा। 10 है ना, 9 बढ़िया गेहूं है, एक घटिया गेहूं है। ठीक है, ये बढ़िया गेहूं है और ये घटिया गेहूं है। देखिए बढ़िया, ठीक है, ये है घटिया। चलिए समझिए, 10 है, 10 में बोल रहा है कि एक घटिया गेहूं है, तो कहने का मतलब टोटल मात्रा दिया हुआ है हमारे पास 150 केजी है। ठीक है, 9 बढ़िया गेहूं है और उसमें एक जो है घटिया गेहूं है, और टोटल मिला के मात्रा कितना है, तो बोलिएगा 10 हो गया, 9 और 1 10, 10 बराबर हमारे पास दिया है 150 केजी। जब 10 बराबर हमारे पास 150 केजी दिया हुआ है तो एक बराबर कितना निकलेगा, आप बोलिएगा 15, एक का मान निकल गया। कहने का मतलब क्या हुआ, 135 केजी यदि बढ़िया गेहूं है तो उसमें 15 केजी घटिया गेहूं मिला हुआ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसमें बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए ताकि ताकि वह 5% बचे। 5% का मतलब क्या होता है, तो 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। हमको मतलब कि यदि टोटल मात्रा 20 है तो उसमें एक क्या है, मिलावट है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 19:1 निकालना है हमको। ये बढ़िया गेहूं का है, ये घटिया गेहूं। तो देखिए, तो यहाँ पे 9 बढ़िया गेहूं है, यहाँ पे 19 बढ़िया गेहूं है, और घटिया गेहूं को कुछ नहीं करना है, घटिया गेहूं जो है रहने देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको देखिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे, आप बोलिएगा 10 बढ़ाना पड़ रहा है बढ़िया गेहूं का मात्रा। तो एक बराबर यदि 15 है, 10 का मान कितना निकलेगा, एक बराबर 15 निकाल के पहले से रखे हैं। 10 का वैल्यू आप बोलिएगा कि 150 केजी बढ़िया गेहूं इसमें मिलाना पड़ेगा, तब ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, एक पंखे के दाम में 20% गिरावट आने से इसके बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, धन की आवक में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 20% पंखे के दाम में 20% का गिरावट आ गया। 20% गिरावट आने, 20% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि 1/5 होता है। तो कहने का मतलब पंखे का दाम यदि पहले 5 था तो एक कम गया, अब हो गया 4 रुपया। 5 रुपया में एक पंखा मिलता था, अभी पंखा का दाम कितना है, 4 रुपया 20। अब बोल रहा है कि पहले बिक्री बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। 40% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं, तो 40% का वैल्यू आप बोलिएगा कि 40/100, तो 2/5। 40% का वैल्यू आप क्या बोलिएगा कि 2/5 है। ठीक है, 2/5 कहने का मतलब यदि पहले 5 बेचता था तो अब 2 बढ़ गया, 7 बेचेगा। ठीक है, तो देखिए, तो दुकानदार का जो सेलिंग होता था, सेलिंग पे क्या प्रभाव पड़ा, यदि पहले 5 बिकता था और अब भी 5 बिक रहा है, कहने के मतलब दाम, सॉरी, क्या हो गया, उसका दाम पहले 5 रुपया था और 4 रुपया दाम हो गया। और पहले कितना बेचता था, 5 पीस बेचता था, 5 रुपया के दर से 5 पीस यदि उसका बिकता था तो दाम कितना था उसका, 25 रुपया इनकम होता, 25 रुपया सेलिंग होता था। अब दाम क्या हो गया, 4 रुपया, और बिक रहा है क्या गो, 7 गो। तो कितना मतलब कितना रुपया का सेलिंग किया, तो आप बोलिएगा 28 रुपया का सेलिंग किया। पहले 25 रुपया का सेलिंग होता था, अभी 28 रुपया का सेलिंग हो रहा है। तो सेलिंग में वृद्धि कितना का हुआ, तो आप बोलिएगा 3 रुपये का। किससे 3 रुपये का वृद्धि हुआ, पहले से, मतलब 25 रुपया का सेलिंग हो रहा था, 3 रुपया बढ़ गया, तो 25 से तुलना इसका कर देते हैं, परसेंटेज निकालने के लगाने के लिए 100 से गुना कर दिया, परसेंटेज आ गया, अब इसको कटा देना है। तो 4 से कट गया, 4 12% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। वृद्धि हो रहा है ना, 25 से 28 हो रहा है। चलिए देख लेते हैं लास्ट में एक और क्वेश्चन। देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितना परसेंट का वृद्धि करना होगा। इसका वो शॉर्टकट ट्रिक भी दिए थे, लेकिन देखिए जो प्रोसेस से बना रहे हैं उसी से बनाइए। 10% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि 1/10। कहने का मतलब पहले यदि उसका मूल्य, वस्तु का मूल्य 10 रुपया था तो एक कम गया, अब 9 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसे मूल रूप में लाना है, मतलब इन 9 को फिर 10 बनाना है। कहने का मतलब पहले 10 से 9 हो गया, 10% में कमी हो गया, इसको फिर हमको 10 बनाना है। 10 बनाना है तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बोलिएगा कि 1 बढ़ाना पड़ेगा, किससे, 9 से। ठीक है, परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, बस हो गया, 100 भागा 9 तो क्या हो गया, 11 सही, 1/9% का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, 1 बढ़ाना है। ठीक है, ये था आज का लास्ट सवाल। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।